पाकिस्तान में इलेक्शंस करीब हैं तो डेफिनेटली हर बंदा ही सियासी है और हर बंदा ही कहीं ना कहीं को पॉलिटिकल एफिलिएशन रखता है, लेकिन शायद वो अपने आप को ठीक करने को तैयार नहीं है। मैं आप लोगों से एक वाकया शेयर करने जा रहा हूँ और उस वजह से अभी मैं हॉस्पिटल से लिवर टावर जा रहा हूँ, तो मैं बड़ा उस पर सोच विचार भी कर रहा था। मेरी किसी शख्स से मुलाकात हुई अभी रिसेंट डेज में ही। वो गल्ला मंडी में काम करता था और बहुत बड़ा ताजिर था गल्ला मंडी का। उसने कहा, डॉक्टर अफान आपको पता है कि एक शख्स है, मैंने उसे कभी गल्ला मंडी में नहीं देखा। मैंने उससे पूछा आप क्या काम करते हो? उसने कहा मैं गल्ला मंडी में काम करता हूँ। तो कहता है, मैंने कहा कि मैं इतना बड़ा ताजिर हूँ भाई, मुझे तेरा क्यों नहीं पता, आप गल्ला मंडी में तुम कब काम करते हो? कहता है मैं शाम 6 बजे के बाद आता हूँ। उसने कहा आप 6 बजे के बाद क्या करते हो आके? उसने कहा मैं 6 बजे के बाद बजरी का एक ट्रक लाता हूँ और उसको मैं दालों में मिक्स करता हूँ। अब वो जितनी भी बड़ी वो एक दालों का एक माफिया होगा, नेटवर्क होगा, उसमें बजरी का ट्रक मिक्स करता है। फिर वो मुझे बताने लगा कि डॉक्टर अफान जो ये लाल मिर्चें होती हैं, इनके लिए स्पेशली ये ईंटों वाला जो लाल रंग होता है, ये मिक्सिंग के लिए लाया जाता है। फिर कहता है रात को, उसने कहा एक गल्ला मंडी दिन को चलती है, एक गल्ला मंडी रात को चलती है। रात के टाइम वो क्या करते हैं कि 3 किस्म के चावल होते हैं ना। अब आप चावल आप लेते हैं, एक वो बड़ा लंबा चावल होता है, एक फिर टोटा चावल होता है, कोई मिक्स चावल होता है। तो कहते हैं अब कीमत उन्होंने लेनी है उस बड़े लंबे चावल की जो जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, लेकिन वो उसको बेचने के लिए, टोटा है वो तो उन्होंने सस्ता बेच देना है, लेकिन उसको बेचने के लिए क्या काम करते हैं कि बड़ी बड़ी वो तरपालें बिछाते हैं और उसमें बड़े तरीके से मिकदार डिफाइन करके टोटे चावल, मीडियम चावल और बड़े वाले चावल को मिक्स करते हैं और फिर बड़े चावल की बोरियां बनाई जाती हैं, पैकेट्स बनाए जाते हैं, जिसको अपीयरेंस ये होती है कि ये वो अच्छी क्वालिटी का चावल है, लेकिन उसके अंदर बाकी चावल मिक्स किया जाता है और ये मुनाफाखोरी के लिए ये चीज की जाती है। अब खुद बताएं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम बड़ा सियासत के पैरोकार बनते हैं, हम कहते हैं इलेक्शन हो, फलाना करप्ट है, फलाना करप्ट है, फलाने पे इतने केसेस हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन की हुई है, लूटा हुआ है लोगों का, मुल्क का पैसा लूट कर ले गए। लेकिन माइक्रो लेवल पे हम बतौर कौम कर क्या रहे हैं? और ये मैं बात कोई अपनी नहीं कोट कर रहा, ये मैं उस शख्स की कोट कर रहा हूँ जिसने एक जिंदगी गल्ला मंडी को दे दी, जो आड़त का काम करता रहा। वो मुझे बता के गया कि ये होता है शाम को वहां तो एक गल्ला मंडी दिन को चलती है जब सौदे बेचे जाते हैं, और एक गल्ला मंडी रात को चलती है शाम 6 बजे के बाद जब जमीर बेचे जाते हैं। तो अब ऐसी कौम से उठकर अगर हम ये तसव्वुर करेंगे कि हमारे ऊपर कोई बहुत ही पायस और शरीफ और ईमानदार और नॉन करप्ट किस्म का पॉलिटिशियन आकर बैठ जाएगा और वो रातों रात मुल्क की तकदीर बदल देगा और मुल्क रातों रात फराटे भरने लग जाएगा, तो आई थिंक वी आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। हम जोहाल की दुनिया में रह रहे हैं। फिर हम लोगों को कोई अकल दानिश नहीं है, हम जाहिल है। फिर अगर हम ये सोचते हैं कि हम रातों रात बदल देंगे सब और हमारे ऊपर कोई आएगा वो बदल देगा, तो वो क्या क्या बदलेगा? आप वो जो चावल मिक्स कर रहे हैं वो बदलेगा, आप वो जो ईंटों का चूरा मिला रहे हैं मिर्चों में वो बदल देगा, यहाँ बजरी के ट्रक जो दालों में मिला रहे हैं वो बदल देगा। ये मैंने आपको बड़ी माइक्रो लेवल पे जमीर का सौदा बताया है। आप किसी दफ्तर में चले जाएं, आप बताएं किसी दफ्तर में चले जाएं पाकिस्तान के सरकारी, अब तो पहले तो करप्शन फिर शायद कोई कंट्रोल थी, अब आप किसी दफ्तर में चले जाएं, काम करा के देखें अपना। हम तो भुगते में भाई, जब तक आप उन्हें नोट नहीं लगाएंगे। अच्छा पहले करप्शन होती थी, कोई 5,000 10,000 रुपया रिश्वत होती थी, कोई बहुत क़यामत आ गई 20,000, अब लाखों रुपए की करप्शन की बात होती है। काम छोटा होगा 3 लाख लगेगा, 3.5 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा। यानी वो उल्लू के पट्टे जिनका रेट पहले 5-5 हजार था, वो करप्शन की दलाल तवाइफें, मैं टर्म्स उनकी इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि उनकी इस दलालगिरी से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, उनकी इस हराम खोरी से मुल्क का सत्यानाश हो गया। अब उन क्लर्कों के रेट 5-5, 6-6 लाख है। और अगर कोई महकमा बड़ा पायस बनता है ना कि नहीं जी हमारे महकमे में तो करप्शन नहीं है, मैंने बड़े महकमों को डील किया अभी, इवन हॉस्पिटल के मामलात में या ओवरऑल भी मेरा बहुत सारे महकमों से मुंह मत्था लगता है। उनके अफसरान के साथ मैं चाय पीता हूँ, उठता बैठता हूँ,
میں ڈاکٹر ہوں اوپر سے اور میڈیا انفلوئنسر ہوں، ان کے بڑے سے بڑے افسر سے لے کر ان کے چوکیدار تک میری ملاقات ہے، میرا پبلک انٹریکشن ہے، انہوں نے آ کے ملنا ہے اپنی بیماریوں کے سلسلے میں یا اپنی ڈیزیز کے سلسلے میں، وہ نہیں بیمار تو ان کی فیملی میں کوئی بیمار، تو مجھے تو سب پتا ہوگا۔ میرے کمرے اب جو بڑے بڑے افسران اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں، شاید جو بڑے افسر کوئی بیٹھا ہے اس کے چوکیدار کی اس کے کمرے تک رسائی نہیں ہے، میرے کمرے تک رسائی ہے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں۔ تو جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں یہ کبھی اس پر سوچئے گا کہ کیا یہ قوم کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم بطور قوم کس قدر کرپٹ ہو چکے ہیں اور ہم اچھے کی امید کیسے رکھیں۔ اب مجھے بتائیں میں الیکشن سے اچھے کی امید کیسے رکھوں جب مجھے پتا ہے ہمارا خمیر ہی خنزیری میں کنورٹ ہو چکا ہے، جہاں خمیر کے اندر خنزیری ہو، جہاں خمیر کے اندر بیڈ ہیبٹس بیٹھ چکی ہوں، جہاں کا خمیر را مٹیریل ہی گندا ہو، what do you expect؟ تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ کیچڑ سے کوئی بہت بڑی عمارت تعمیر نہیں کر سکتے، کوئی عالی شان بنگلو نہیں بنا سکتے اگر کیچڑ کے اندر اس قدر گند ہٹاؤ۔ یو کین ناٹ ڈو اٹ۔ گندے تالاب سے بھری مچھلیوں سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی خوشبو آئے گی؟ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ جب تک خود ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم گراس روٹ لیول پہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کریں گے، ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی کچھ بھی بدلے گا، کچھ نہیں بدلے گا۔